इंसानियत कभी नहीं बदलती, इंसान की नीयत बदल जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं, जो सुख भाव में स्थित होकर के लाभ भाव पर वापस दृष्टिपात कर रहे हैं। ये स्थिति लाभ कमाने के लिए, एप्रिसिएशन के लिए या गेन के लिए बहुत शानदार है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2025 में आपकी एनर्जी, स्ट्रेंथ ये ज़बरदस्त रहेगी। भरपूर आप कामकाज करेंगे, भरपूर मेहनत करेंगे और उसका आपको रिटर्न भी वापस बहुत शानदार मिलेगा। जो ड्यूज़ हैं वही भी मिलेंगे और कुछ नया काम भी आपको मिल सकता है, या जो आपने नया काम किया है उसमें भी आपको बहुत अच्छा नेम फेम मिल सकता है। स्ट्रेंथ आपकी बढ़ सकती है, या इनकम कमाने के लिए कोई न कोई रिसोर्सेज आपका और डेवलप हो सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं या उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। जो लोग शिफ्ट में कामकाज करते हैं तो वो टाइम की आपको शिफ्ट मिल सकती है, या कोई पार्ट टाइम मिल सकता है, कोई जॉब वर्क आपको मिल सकता है। उससे भी आपकी इनकम डेवलप होगी, अर्थात एक सेकंड इनकम का सोर्स डेवलप हो जाएगा। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप खुद कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हैं, या आप मेहनत मजदूरी करते हैं, सुपरवाइजर हैं, ओवरसियर हैं, तो ऐसी स्थिति में भी स्थितियाँ बहुत हद तक आपके पक्ष में रहने वाली है। आप में से वे लोग जो टेक्निकल सर्विसेज देने का कामकाज करते हैं, अर्थात सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या एजेंसी बिजनेस है, कमीशन एंड ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, आपके लिए भी स्थितियां बहुत शानदार है। भाग्य का फल आपको मिलेगा और यहाँ पे शानदार मौके आपको मिलेंगे अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, और आपका जो स्टॉक, डेड स्टॉक पड़ा है उसको निकालने के लिए, उसको इनकैश कर सकते हैं आप वो पैसा। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर वाले लोग हैं, या आप में से जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम या गिरवी का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत शानदार है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो अनाज का कामकाज करते हैं और या टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, या आप में से वे लोग जो राइटर हैं या संगीतज्ञ हैं, तो उनकी कोई क्रिएशन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर सक्सेस हो सकती है। आपकी यहाँ पर बहुत शानदार नेम फेम आपका बढ़ सकता है और आपकी कोई जो क्रिएशन है वो वायरल हो सकती है। अर्थात सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप एक्टिव हैं तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे मौके भी मिलेंगे और लोगों में आपकी पहचान भी बढ़ेगी। तो सब मिला करके स्थितियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद है। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो स्थिति मैंने बताई इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, अर्थात लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, या इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, कैटरिंग से संबंधित कामकाज हो सकता है। और या वे लोग जो घूम करके कोई कामकाज करते हैं, या ये बोल सकते प्लम्बिंग का कामकाज करने वाले, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, टेक्नीशियन कोई हो सकता है, वो काम करने वाले भी लोग यहाँ पर उनको शानदार इनकम होगी, जेबें भरी रहेगी। आप कोई दिन आपका खाली नहीं जाएगा। और जिस दिन आपकी राशि से तीसरा, छठा, 11वां चंद्रमा होगा, उस दिन आप मन मर्जी इनकम आप अपना सकते हैं। अर्थात जो आप बोलेंगे सामने से वही पैसा आपको मिल पाएगा, क्योंकि कई बार होता है आप जो फीस मांगते हैं वही आपको मिल जाती है, और कई बार जो आप बोलते हैं वो भी आपको नहीं मिल पाता है। वैसी स्थिति बन सकती है। तो इसलिए अच्छा चंद्रमा जब भी हो, जो कि आप रेडी रोजाना जो आज का राशिफल है वो आप देखते ही हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी राशि के लिए सबसे सुखद टाइम कौन सा है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के स्वामी हैं वो चंद्रमा है और सेकंड हाउस में विराजमान शुक्र है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो इन्वेस्टमेंट फिजिकल करना चाहते हैं वो चांदी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग टेक्सटाइल कंपनियों पर, टेलीकॉम की कंपनियों पर, फैशन या कॉस्मेटिक से संबंधित कोई भी कंपनियाँ हो उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर मिनरल वाटर से संबंधित जो भी कंपनियाँ हो उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अर्थात जो भी लिक्विड बनाती है, चाहे दूध की बात करें तो अमूल की स्क्रिप्ट है, उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पानी, मिनरल वाटर बेचने वाली कंपनियाँ हैं, या कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कोई कंपनियाँ, मान लो उसका शेयर आपको मिल जाता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी रेंज में जो शेयर आ जाए और जो आप कैलकुलेशन करके करें वो इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ
आपकी अगले 5 साल तक बहुत अच्छी है। 8 अगस्त 2029 तक आपके लिए टाइम कंटिन्यू बेटर बना हुआ है, तो उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। और आने वाले 18 अक्टूबर 2025 से जब बृहस्पति राशि सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे, अर्थात आपके कैरियर लॉर्ड 7th हाउस के लॉर्ड मोस्ट पॉजिटिव हो जाएंगे, उच्च राशि में चले जाएंगे, वहाँ पर आपके लिए इनकम के सोर्सेज बहुत ज़बरदस्त होंगे, चाहे वो आपकी डे टू डे की इनकम हो और चाहे वो इन्वेस्टमेंट से गेन हो। इन मामलों में आप भरपूर ढंग से सफल रहने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि 3rd हाउस में विराजमान है, सूर्य के साथ में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और बुध साथ में होते हैं, बुध आदित्य योग भी आपको लाभ देगा। सूर्य और केतु साथ में, इसे ग्रहण योग कहा जाता है, तो इसका भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सूर्य केतु जब भी साथ में होते हैं तो क्या होता है, अधिकारों पर आप चोट लगती है, अर्थात आपको अपनी चीज़ों के लिए फाइट करना पड़ेगा, चाहे वो आपका नेम फेम हो, चाहे वो आपकी कोई वस्तु हो, चाहे वो आपका कोई पेमेंट हो। आपको हर चीज़ के लिए अधिकार प्राप्ति में बाधाएं आएगी, उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2025 में आपको अपनी ज़मीन जायदाद पर, अपने मकान पर, अपने फ्लैट की सार संभाल पर, रिपेयरिंग पर या कोई रिनोवेशन पर एक्सपेंसेस करना पड़ सकता है, जो कि ज़रूरी होगा। साथ ही साथ वाहन पर एक्सपेंसेस आपको करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ में कुछ मनमुटाव भी होगा, कुछ खिन्नता भी रहेगी, अर्थात आप यहाँ पर डोमिनेटिंग व्यवहार करेंगे या फिर हावी होने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको नुकसान हो सकता है। आपको अपनी संतान, अर्थात अपनी पुत्र वधू या फिर अपने दामाद के साथ में मतभेद उभर सकते हैं। कोई बात को लेकर के आप शायद एग्री नहीं होंगे और वो उसका प्रेशर आप पर डालने की जो भरपूर कोशिश करेंगे, उसमें वाद विवाद जन्म ले सकते हैं। उसको आपने ठीक ढंग से हैंडल करना है, क्योंकि ये दोनों ही जो रिश्ते हैं वो बहुत ध्यान रखने वाले रिश्ते हैं, अर्थात हैंडल विथ केयर वाले रिश्ते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में सोच समझ करके बातचीत करें, और कई बार कोई बातचीत का जवाब नहीं देना भी अपने आप में सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन परिवार में हर हालत में अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर, अपने आवेश पर आपको नियंत्रण रखना ही पड़ेगा और भाषा आपको बहुत संभाल करके यूज़ करनी है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और राशि से पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि धन और संपत्ति भाव में स्थित हैं, और साथ ही साथ पंचम भाव पर बृहस्पति और राहु दोनों की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में आप जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस आपको सपोर्ट करेगा, ग्रास्पिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, हेल्पिंग हैंड आपको मिलेंगे, और वातावरण जो एटमॉस्फेयर है वो स्टडी का वो बहुत शानदार होगा। अर्थात आपके पेरेंट्स भी आपकी केयर करेंगे, और साथ ही आपके साथ पढ़ने वाले जो बैचमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका भी आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। एटमॉस्फेयर आपका अच्छा बनेगा, ग्रुप स्टडी का एटमॉस्फेयर आपका बन सकता है। तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छी संभावना है, भरपूर संभावना है। जो बाहर जाने के लिए, विदेश में पढ़ने के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी स्थिति आपकी बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ यदि सितंबर में आपके कोई एकेडमिक एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें भी आपका पलड़ा भारी रहेगा। स्थितियाँ आपके सक्सेस की बहुत ज़्यादा है। आप में से वे लोग जो फैशन से संबंधित, एनिमेशन से संबंधित, कोई डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, उसमें स्थितियाँ आपकी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ जो फाइनेंस सब्जेक्ट लेकर के MBA कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, और ये लिटरेचर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। उसमें आपका सक्सेस की संभावना भरपूर है। और लास्ट में जो सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, या IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, और वे लोग जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या स्पेस साइंस से संबंधित कोई सब्जेक्ट में स्टडीज़ कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। और साथ ही साथ फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग या एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग, चाहे वो इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हो या किसी के साथ सीख रहे हैं, तो भी स्थितियाँ आपके लिए बहुत शानदार है। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो सितंबर 2025 में संतान का सपोर्ट, संतान का सहयोग, और संतान अपने क्षेत्र में गंभीरता से एफर्ट करती दिखाई देगी। स्पेशली आपके घर में कन्या संतान को आप ज़्यादा सीरियसली अपने कैरियर पर ध्यान देते हुए देख पाएंगे, या उनसे जो आशाएं आपने रखी है वो आशाएं आपकी पूरी होती दिखाई देगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको सितंबर 2025 जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेकंड नंबर पर जो यंगस्टर्स हैं,
जिनको स्पीड में गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा लगता है, उनको थ्रिल आती है, लेकिन इस मौसम में, मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं टू व्हीलर के, अतः स्किड होने से, अतः स्लिप होने से जो एक्सीडेंट होते हैं, चोट लग सकती है। सिर्फ आपको ही चोट नहीं लगेगी, जो व्यक्ति बेगुनाह है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो आपको जानता नहीं है, आप उसके साथ में टकरा जाएंगे तो उसकी ज़िंदगी भी तो कोई खतरे में पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी तो खतरे में आएगी, क्योंकि आप चाहते हैं ऐसा, लेकिन सामने वाला जो कि रॉन्ग साइड में खड़ा है तो आप उससे जाकर टकराएंगे तो उसका तो कोई गलती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपनी भी सेफ्टी रखनी है और जो सड़क पे दूसरे लोग चल रहे हैं उनकी भी सेफ्टी के बारे में सोचना है। साथ ही साथ जो वृद्ध हैं उन लोगों को अपनी केयर ज़्यादा करनी है। वृद्धावस्था में जो बीमारी होती है, आँखों को लेकर के, जॉइंट्स पेन को लेकर के, हार्मोन को लेकर के, उसके ऊपर ध्यान देना है। और आपको अपनी तरफ से ही नहीं, अभी तो मेरी एज ऐसी नहीं है मुझे किसी सहारे की जरूरत पड़े और आप वो काम खुद ही करने की कोशिश करें, उसमें आप घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जिससे आपको फिर हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ेगा या एक लंबा समय आपके ट्रीटमेंट पर खर्च हो सकता है। तो आपको अपनी उम्र को देखते हुए भी सावधानी रखनी है और जो यंगस्टर्स हैं वो भी अपनी केयर करें, क्योंकि आपको कुछ हो जाता है, आपको कुछ लग जाती है, चोट लग जाती है, तो एक्सपेंसेस भी आपके पेरेंट्स ही करेंगे, दुखी भी आपके पेरेंट्स ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो नुकसान तो मत करिए। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो जैसा मैंने अभी स्वास्थ्य में बताया है, वो स्थिति यहाँ पर भी आएगी कि आपके द्वारा किया गया कोई एक्सीडेंट, वो हर्जाना आपके पेरेंट्स को भरना पड़ सकता है। अतः ऐसी स्थिति में जो भी कोई केस होगा, जो भी कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी, उसमें आप भी परेशान होंगे और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी परेशान होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत ध्यान रखना है, सावधान रहना है और अपने घर के बाहर कहीं लड़ाई झगड़े में नहीं उलझें, क्योंकि ये समय ऐसा है, छोटी सी बात पर लोग हाइपर हो जाते हैं और सामने वाले की जान ले लेते हैं। रोज़ टीवी में हम देखते हैं कि किसी का कोई दोस्त नहीं था, उसके बावजूद भी फ्रेंड्स ने उसको मार दिया। तो ऐसी स्थिति में अपनी केयर कीजिए। आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। दूसरे संसार के लिए चाहे आप कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने परिवार के लिए तो आप सब कुछ हैं। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी और आपकी राशि से प्रोफेशन भाव, कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि लग्न में विराजमान होकर सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टिपात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी मंगल, उनकी दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। शनि जो कि भाग्य के अधिपति हैं, उनकी दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में जो दाम्पत्य सुख, गृह सुख में तो कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, मंगल और शनि की जो स्थिति है वो विस्फोटक स्थिति कही जाती है। तो बीच बीच में व्यवहार में कोई तल्खी आएगी, रोकापन आपको नजर आएगा, या कोई न कोई बात को लेकर के अनबन हो सकती है, अनमन हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं और उससे सुख का माहौल गड़बड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटी छोटी बातें हैं उसको इग्नोर करके आप अपना जीवन आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि अच्छी चीज़ें, मधुर चीज़ें तो याद रखती है, लेकिन जो लड़ाई झगड़ा है वो हमेशा रिश्ते को ख़राब करता है, वो उससे भी ज़्यादा याद आता है। अच्छाई तो कोई नहीं देखता, लेकिन बुराई हर कोई देखते हैं या हर कोई याद रखते हैं। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है वो लगभग फाइनल है, अतः सगाई आपकी हो जाएगी इस सितंबर महीने में, या 18 अक्टूबर से पहले पहले योग है, शादी की डेट उसके बाद में निकलेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर संभावनाएं भरपूर है। और जो लोग अपने संतान की शादी के बारे में चिंतित है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी के लिए चिंतित हैं, उनकी भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव हो रही है। अतः जो आप एफर्ट कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने के योग हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप राशि से पंचम भाव के अधिपति शुक्र सुखद स्थिति में है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आपकी अपने पार्टनर के साथ में बातचीत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी, आपके बीच में रोमांस पनपेगा, आप मतलब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, और हो सकता है बाहर जाने का कोई न कोई आपको अवसर भी मिल जाए, घूमने फिरने का, आउटिंग का, ये स्थिति बन सकती है। स्नेह, प्यार, ये सब कुछ भरपूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर राहु की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आपके फ्रेंड सर्कल में से ही कोई न कोई आप दोनों के बीच में दीवार बनने की कोशिश करेगा, गलतफहमियां फैलाने की कोशिश करेगा, जो टेम्परेरी होगा। तो ऐसी स्थिति में जो आस्तीन में जो सांप पाल रखें उनको पहचानिए और उनको साइडलाइन कीजिए, वो आपके लिए बेहतरीन होगा। लेकिन आपका रिलेशनशिप, आपका प्यार यहाँ पर परवान चढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो सिंगल है उनको भी कोई न कोई इमोशन शेयर करने के लिए मिलने वाला है।
आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। सितंबर 2025 में आपको सारी स्थितियां सुखद मिलेंगी, लेकिन फिर भी बीच बीच में परिवार वाले आपको सताएंगे, कुछ न कुछ सुनाएंगे या टॉन्ट करेंगे, जानबूझ करके आपको अपसेट करने का काम कर सकते हैं। उन चीज़ों को आपने साइडलाइन करना है। अतः जहाँ तक संभव हो परिवार के मामलों में आपको कुछ भी सुझाव देने से बचना है या अपना आर्ग्यूमेंट देने से बचना है। जो होता है वो सिर्फ देखते रहिए, अपने आप को साइडलाइन कीजिए ताकि आप शांत रहें। आपको कुछ बोलने पर जो नेगेटिविटी मिलती है वो नहीं मिल पाए, वो ध्यान रखिए। ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है और टेम्परेरी समय से निकल जाएगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं, जो 1st हाउस में विराजमान है, लग्न में विराजमान है, राशि भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके कामकाज में आपको आइडियाज़ बहुत आएंगे। आप बोल सकते हैं एक प्रकार से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपका जो आइडियाज़ है, नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। जो कुछ भी आपके पास में आएगा या कोई भी ग्राहक आएगा, कोई भी कस्टमर आएगा, क्लाइंट आएगा, वो आपको कुछ न कुछ आइडिया दे करके जाएगा। सिर्फ अपनी आँखें और कान आपको खुले रखने हैं ताकि आप आसानी से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाओ, समझ पाओ। वैसे जो लोग सर्विस चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों को 18 अक्टूबर के बाद में योग बनेंगे, तो आप उससे पहले इंटरव्यू दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव है। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या जो कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स के प्रोफेशनल्स हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत सुखद रहेगी। आप में से जो लोग टेक्नीशियंस हैं, या आप लॉयर हैं, या आप सर्जन हैं, या आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IT सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, उस स्थिति में भी आपका पलड़ा यहाँ पे भारी रहने वाला है। स्थितियाँ आपके फेवर में, अर्थात आपका कामकाज बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेगा। आप बहुत इम्प्रूव करेंगे और साथ ही साथ एक लंबा समय आपके लिए है जहाँ पर आपको 8 अगस्त 2029 तक कंटिन्यू आगे बढ़ने के मौके मिलते रहेंगे। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत शानदार है। तो साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग हैं या गवर्नमेंट सप्लाई का काम करने वाले लोग हैं, उनकी स्थितियाँ भी यहाँ पर भरपूर सुखद है। साथ ही साथ आप में से जो लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी सितंबर 2025 में बहुत अच्छा मौका होगा अपने कामकाज को आगे बढ़ाने का, या बहुत अच्छा मार्केट शेयर आपको कैप्चर करने का। तो यहाँ पे सब मिला करके आपके कामकाज में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके मौके मिलेंगे, लेकिन आगे के मौके ढूंढने के लिए आपको नई टेक्नोलॉजी या आपको कुछ सीखना पड़ सकता है, या फिर आप ऐसा स्टाफ रखें जो कि नया है, क्योंकि हर किसी के पास में आइडियाज़ अलग अलग होते हैं। आपको जो भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनका दिमाग फर्टाइल है, अतः जिनका दिमाग बहुत कुछ सोच सकता है, उनको मौका दीजिए, तो वो आपके लिए एक प्रकार के रेस के घोड़े हो सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशि व सितंबर 2025 के उपायों की। आपको सितंबर में बृहस्पति के उपाय करने सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि 2 केंद्र के अधिपति बृहस्पति जो 1st हाउस में त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो आप जितना बृहस्पति को उपाय करेंगे, उतना आपके दाम्पत्य सुख में, उतना साझेदारी और व्यापार में, या आपके कैरियर में, आपके जॉब में उतना सपोर्ट मिलेगा। तो बृहस्पति के उपाय में नित्य प्रतिदिन विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है, और हर गुरुवार को आपको पीली वस्तुओं का दान देना है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। यदि आप रत्न धारण कर सकते हैं तो आप हीरा, पन्ना, नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। जो ओरिजिनल रत्न या जो प्रीसियस तो नहीं धारण कर सकते हैं, वो लोग उपरत्न, सेमी प्रीसियस रत्न धारण कर सकते हैं। उसमें भी हीरा, पन्ना, नीलम के उपरत्न है, वो धारण करेंगे तो उसे ही हम लोग भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। और जो लोग बिजनेस में है, या जिन लोगों को अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना है, उन लोगों को अपनी राशि अर्थात मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं, या आपको भविष्य में झांकना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपके लिए सबसे ज़्यादा योग्य है। क्यों? आपकी कुंडली आपके समय से, आपके मतलब पर्सनल डिटेल से बनती है और आपके लिए ही होती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में कौन से राजयोग है, कौन सी दशा चल रही है, या क्या ग्रह स्थिति है, उसको देख करके ज़्यादा जाना जा सकता है आपकी कुंडली के बारे में या आपके भविष्य के बारे में।
यदि आने वाला समय अच्छा है तो आप ज़्यादा उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम में काम करेंगे, थोड़ी बहुत रिस्क भी लेंगे तो फ़ायदा भी आपको उतना ही बड़ा मिलेगा। और आने वाला समय नेगेटिव है तो सावधान होकर के काम काज करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, नुकसान से बचते हुए काम करेंगे, तो उस स्थिति में जितना नुकसान बचेगा वो भी आपका फ़ायदा है। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी अपनी कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी कंट्री, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो पॉइंट पर डिस्कस करना चाहते हैं वो पॉइंट पहले लिख लीजिए ताकि कोई पॉइंट आपसे छूटे नहीं, और जो उपाय होंगे वो लिखित में आपको मिलेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।